आईटीआई में प्रवेश लेने वाले अभ्यर्थियों को आज फार्म भरने में जो है कि कठिनाई होती है। इसमें आपको बताऊंगा कि कैसे फार्म भरा जाता है, नहीं तो बार बार गलत करके लाते हैं। इससे जो है कि एडमिशन लेने वाले कर्मचारियों को बहुत ही दिक्कत होती है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, एक नंबर में नाम है, नाम भर देना है आपको। और ये दो नंबर में पिता का नाम भरना है। इसके बाद ये तीन नंबर में आपको भरना है माता का नाम। और 4 नंबर में डेट ऑफ बर्थ भरनी है आपको। फिर इसके बाद ये 5 नंबर में आरक्षित वर्ग, मीन्स अगर आप एससी, ओबीसी, सामान्य इसमें से किसी एक कैटेगरी या ईडब्ल्यूएस किसी में है तो उसको आप टिक कर दीजिएगा। और वरीयता वर्ग जैसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, मिलिट्री पर्सन या किसी प्रकार की दिव्यांगता, इस प्रकार का कोई वरीयता वर्ग है तो उसको आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। उसके बाद 7वें नंबर पे अस्थाई पता है। अस्थाई पता में और सावधानी से पूरा पता आपको भरना है, ठीक है। कुछ लोग बहुत शॉर्ट में पता भरते हैं, तो इससे जब यहाँ पे कोई सूचना या आपका नाम पृथक किया जाता है तो आपके घर पे लेटर नहीं पहुँच पाएगा। तो यहाँ पे पूरा, जैसे जो देहात से जुड़े हुए हैं वो बच्चे अपने गांव का नाम, पोस्ट और ब्लॉक, तहसील, थाना और तहसील, ज़िला और पिन कोड अवश्य लिखेंगे। और ये मोबाइल नंबर है, मोबाइल नंबर जो आपका पर्सनल नंबर हो उसी को यहाँ पे लिखना है, ठीक है। ये पूरा एड्रेस हो गया। इसके बाद धर्म, 9 नंबर पे है धर्म जो भी आपका है, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जो भी धर्म है आप यहाँ पे भरें। 10 नंबर में है राष्ट्रीयता में क्या है, भारतीय आएगा या इंडियन इंग्लिश में। उत्तर प्रदेश निवास की अवधि, अगर यहीं पे आप उत्तर प्रदेश में ही पैदा हुए हैं, पहले से रह रहे हैं तो यहाँ पे लिखेंगे जन्म से, ठीक है, जन्म से। फिर 12 नंबर में चयनित ट्रेड, जिसमें आपका सिलेक्शन हुआ है, जिस ट्रेड में उसका नाम लिखेंगे यहाँ पे। और कौन सा ग्रुप है, ए या बी, तो उसको टिक करेंगे। फिर इसके बाद 13 नंबर पे है पंजीकरण, ठीक है। तो यहाँ पे पंजीकरण संख्या डालेंगे, आपके फार्म में भी होगा पंजीकरण नंबर, और जो है कि चयन पत्र निकला है उसमें भी होगा। और 14 नंबर में देखिए आधार नंबर आपको यहाँ पे भरना है, ठीक है। और 15 नंबर में शैक्षिक योग्यता, अगर 8वीं पास वाली ट्रेड में हुआ है, जैसे वेल्डर, ड्रेस मेकिंग, तो 8वीं पास का भी कॉलम यहाँ पे भरेंगे, ठीक। और यदि हाई स्कूल वाले ट्रेड में हुआ है तो हाई स्कूल की पूरी डिटेल लिखेंगे, जैसे बोर्ड का नाम, बोर्ड के नाम में जैसे अगर यूपी बोर्ड से हैं तो यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड से हैं सीबीएसई बोर्ड, और यहाँ पे उत्तीर्ण वर्ष, कौन से साल पास किया, विषय आप लिख दीजिए, ठीक है। और यहाँ पे प्राप्तांक कितना नंबर आपको मिला है और टोटल पूर्णांक कितना है उसको आप में करके लिख दीजिए, और परसेंटेज लिख दीजिए यहाँ पे। फिर इसके बाद अब यहाँ पे आप अपने पिताजी के हस्ताक्षर कराएंगे और यहाँ पे आपके हस्ताक्षर होंगे, ठीक है। यहाँ पे जांचकर्ता प्रथम में, जांचकर्ता द्वितीय और प्रवेश प्रभारी में आप कुछ नहीं करेंगे, ये ऑफिस का काम है। और ये स्लिप वाले में प्रशिक्षार्थी स्लिप में आप यहाँ पे अपना नाम भरेंगे और यहाँ पे पिताजी का नाम भरेंगे, ठीक है। व्यवसाय का नाम भरेंगे, कौन सी ट्रेड में आपका हुआ है। व्यवसाय में एक बच्चे बहुत गलती करते हैं कि व्यवसाय में अब कृषि लिखते हैं, मतलब जो उनके यहाँ काम होता है, लेकिन यहाँ पे नहीं। ये व्यवसाय का मतलब आपकी ट्रेड का नाम है, जैसे किसी का फिटर में हुआ है, इलेक्ट्रीशियन में हुआ है, कोपा में हुआ है, वो ट्रेड का नाम लिखना है। फिर यहाँ संस्थान का नाम लिखना है, ठीक है। और आज जिस दिन आप प्रवेश लेंगे उसका दिनांक यहाँ पे लिखना है। फिर ये फीस जमा करता में यहाँ कुछ नहीं करेंगे आप, ये प्रवेश प्रभारी में भी कुछ नहीं करेंगे।
और फिर यहाँ हस्ताक्षर प्रशिक्षार्थी, यहाँ पे आप अपने साइन करेंगे। ठीक है, ये हो गया। और यहाँ जांचकर्ता प्रथम, जांचकर्ता द्वितीय में आप कुछ नहीं करेंगे, ये ऑफिस का काम है। ठीक है, और एक घोषणा पत्र वाला है, इसको भी भरने का मैं वीडियो अलग से बना दूँगा। ये देखिए, पहले वीडियो मैंने मेन फार्म का पहले पेज का बताया था कैसे भरा जाता है, और ये दूसरे में ये घोषणा पत्र कैसे भरेंगे आप, उसके बारे में मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको अपना नाम भरना है, फिर यहाँ पे पिताजी का नाम भरना है, यहाँ पे पुत्र पुत्री में, और ये पंजीकरण संख्या है, पंजीकरण संख्या यहाँ पे भर देंगे। आपके फार्म में होगा, जो फार्म आपने ऑनलाइन किया था, और जो चयन पत्र निकला है उसमें भी होगा। और यहाँ पे व्यवसाय का नाम, ये यहाँ पे व्यवसाय का नाम रहेगा। ठीक है, और राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, ये ITI, कौन से ITI में आपका हुआ है, उस ITI का यहाँ पे नाम रहेगा। और फिर इसके बाद यहाँ पे ये देखिए, अभिभावक के हस्ताक्षर या पिताजी के हस्ताक्षर, यहाँ पे अपने पिताजी के साइन करेंगे। ठीक है, जिनके घर में पिताजी नहीं, कोई भी बड़े हैं तो उनके साइन करा सकते हैं आप। यहाँ पे प्रशिक्षार्थी के हस्ताक्षर होंगे, यहाँ आपके हस्ताक्षर होंगे, यहाँ पे फ़ोटो लगेगी। ठीक है, फिर यहाँ पे भरना है, आप देखिए प्रशिक्षार्थी का नाम, आपका नाम रहेगा, पिताजी का नाम रहेगा, और आपकी जन्म तिथि रहेगी। ये आरक्षित वर्ग है, आरक्षित वर्ग में OBC, जनरल, SC, कौन सी कैटेगरी के हैं ये भरना है। यहाँ पे मोबाइल नंबर भरना है, ईमेल ID यहाँ पे भरना है। ईमेल ID सही भरिएगा, क्योंकि ईमेल ID से इसकी ज़रूरत आपको पड़ेगी। तो ईमेल ID गलत भरेंगे तो बाद में आपको समस्या का सामना करना पड़ सकता है। फिर यहाँ पे पंजीकरण संख्या भरना है आपको, जो फार्म में दिया रहता है। यहाँ पे पता भरना है, पूरा पता भरना है, शॉर्ट में नहीं। ठीक है, फिर यहाँ पे आरक्षित, ये कैटेगरी भरनी है। ब्लॉक लेवल पे आपका हुआ है, तहसील लेवल पे किस में हुआ है, जनपद लेवल पे, तो उसको आप भर देंगे। और कोर्स ग्रुप A और B किस में हुआ है उसको यहाँ भर देंगे। व्यवसाय का नाम, कौन सी ट्रेड व्यवसाय में, किस ट्रेड में आपका हुआ है। ठीक है, और एक कासन मनी शुल्क 300 रुपये। ये अनुदेशक का नाम आप छोड़ देंगे, अनुदेशक का नाम नहीं भरेंगे, ये ऑफिस का काम है। ठीक है, और जांचकर्ता, कैशियर, ये इसमें किसी प्रकार का आपके साइन की ज़रूरत नहीं है, ये ऑफिस का काम है। और यहाँ पे डेट भर देंगे आप, बस इतना ही है। अगर किसी प्रकार की और कोई समस्या आ रही है तो आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं रिप्लाई करूँगा। ओके, थैंक यू।